एम्बुलस एंड द पोस्टमार्टम क्लोट, इनका डिफरेंस भी देखते जाते हैं। ठीक है, एम्बुलस क्या होता है, पहली बात तो ये कि इसका ओरिजिन देखते हैं। ये ओरिजिनेट हो रहा है हमारे पास डीप वेन्स ऑफ द लेग से। ठीक है, जबकि पोस्टमार्टम क्लोट हमारे पास कहाँ से बन रहा है, आफ्टर डेथ बन रहा है, और ये ओरिजिनेट हो रहा है हमारे पास स्टैग्नेंट ब्लड से आफ्टर डेथ। ठीक हो गया। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि ये फिर्म होता है, इसके पास ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं क्लॉट के पास, जबकि ये वाला क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है। इसमें ये होगा कि ये जो है ना जनरली क्वाइल कर जाएगा अपने ऊपर ही, क्वाइल्ड अपॉन इटसेल्फ, जबकि इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। चौथी बात ये, इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है ऑफ द फेमरल वेन। और यहाँ पर बस इसका कलर बताया गया है, साइज के बारे में नहीं बताया गया। ये जो ऊपर पड़ा है येलो होगा या पर्पल होगा, और अगर येलो होगा तो हम इसको चिकन फैट कहेंगे। अब जो एक और इंटरेस्टिंग बात है जो कि हमने करनी है कि ओरिजिनेशन हमारे पास कहाँ से है क्लॉट की, वो डीप वेन से है या नहीं है, एम्बुलस है या पोस्टमार्टम क्लॉट है। हमने इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए एक जो है ना टेस्ट करना है। उसके अंदर ये है कि ये जो लेग है हमारे पास, इसके अंदर जो मौजूद काफ मसल्स हैं, हमारे लोअर, हमारे लेग के जो बैक पे जो मसल्स होते हैं जिनको हम काफ मसल्स कहते हैं, काफ मसल्स को हमने ट्रांसवर्स इंसियन देना है। ट्रांसवर्स इंसियन देने के बाद ये होगा कि, लिखते जाते हैं साथ, ट्रांसवर्स इंसियन, उसके बाद ये होगा कि आपने जो मसल था उसकी बेली को नोटिस कर लेना है। अगर तो ये हमारे पास एम्बुलस था तो ये पूप आउट कर जाएगा एज अ सॉसेज। ठीक है, ये इसकी निशानदेही होगी कि ये एंटीमॉर्टम क्लोट था, ये एम्बुलस था, क्योंकि ये ट्रांसफर सेक्शन जैसे देंगे फौरन से ऐसे करके बाहर निकल आएगा। जबकि अगर वो पोस्टमार्टम क्लोट होगा तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल आएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम क्लोट जो होता है ना हमारे पास, इसकी एक और खासियत ये थी कि ना फ्लैबी सा होता है, और फ्लैबी, और क्योंकि ये आफ्टर डेथ बन रहा है, स्टेगनेंट ब्लड के अंदर बन रहा है, तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है और ये पुप आउट नहीं करता, ये वहीं पर ही मौजूद रहेगा। तो एक ही डिफ्रेंसिएशन होगी किस बात की, इनकी ओरिजिनेशन की, कन्फर्मेशन ऑफ ओरिजिन। एक और अहम चीज़ देख लेते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हमारे पास जो है ना कॉज क्या होता है और उसकी डिटेक्शन हम कैसे कर रहे होते हैं। तो कॉज हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का थ्रोम्बस हो सकता है, थ्रोम्बस एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन आवर एट्रियम, वेंट्रिकल्स या पल्मोनरी आर्टरी। जब भी हम हार्ट की ऑटोप्सी करने लगते हैं तो उससे पहले हमने जो है ना इन चीज़ों को चेकआउट करना है कि कहीं हमारे जो पल्मोनरी वेसल है उसके अंदर कोई एम्बोलस तो नहीं है, कोई थ्रोम्बस तो नहीं है। तो हमें सबसे पहले एट्रियम, वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी को जो है ना चेकआउट करना है। ठीक हो गया। और ये डिटेक्शन के अंदर ये वाली बात है कि हार्ट की ऑटोप्सी के अंदर सबसे पहले हम ओपन करेंगे पल्मोनरी आर्टरी को और फिर बाद में हार्ट को ओपन अप करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी एंड देन ओपन हार्ट। टेक्निक्स टू कलेक्ट द विजरा, कि अगर हमने कोई बॉडी का ऑर्गन को कलेक्ट करना है तो हमारे पास उसके लिए क्या टेक्निक्स होती है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ नाम पूछे हुए थे, हम थोड़ी सी डिटेलिंग भी देख लेंगे। दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड, दूसरा होता है हमारे पास एविजरेशन मेथड। ठीक है, अब ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड की हम डिटेलिंग देख लेते हैं। ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स के ना, पहला प्रिंसिपल तो हमारे पास ये है कि अगर आप किसी भी ऑर्गन को बॉडी से रिमूव कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर्स को कट ऑफ करके रिमूव नहीं करना, बल्कि उसके साथ जो अटैच्ड हमारे पास वेजल्स हैं या अटैच्ड हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले उनको एग्जामिन करना है और फिर आपने जो है ना ऑर्गन को रिमूव करना है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है किडनी को देख लेते हैं। अब किडनी को रिमूव करने से पहले पहले हमें जो है ना देख लेने चाहिए यूरेटर्स को,
उनकी एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए, फिर किडनी को रिमूव करना चाहिए बॉडी से। एक एग्जाम्पल ये आ गई। दूसरा लीवर, लिवर को रिमूव करने से पहले पहले हमें गॉल ब्लैडर की एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए। एम्प्यूल ऑफ वाटर, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल ही दे रहे हैं आप। और इंटेस्टाइन को एक्सप्लोर करने से पहले पहले साथ अटैच जो मिजेंट्रीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, प्लस वेन्स, इनको देख लेना चाहिए। ठीक है, ये एक सिंपल सी हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि किसी भी ऑर्गन को निकालने से पहले उसके साथ वाले स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से एग्जामिन कर लेना है कि वहाँ से हमें कोई ऑटोप्सी फाइंडिंग मिल सकती है, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर को बॉडी से रिमूव करना है। फिर उसका एग्जाम्पल दे दी गई किडनी की, लिवर की और इंटेस्टाइन की। अब इसी मेथड के अंदर हमें बताया गया कि अगर जिस भी ऑर्गन को आपने रिमूव करना है, प्राइमरी इंसिजन को देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात कि ऐसा इंसिजन होना चाहिए जो कि एक्सपोज कर दे लार्जेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया को, लार्जेस्ट पॉसिबल सरफेस। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास, आपने जो है ना उन स्ट्रक्चर्स को भी देखना है, उन स्ट्रक्चर्स को भी ओपन करना है जो कि हाइलम से पास करें। जैसे कि किडनी के केस के अंदर आर्टरीज, वेन्स, यूरिटर वहीं से पास कर रही है। तो ओपन द स्ट्रक्चर that enter through ileum। थर्ड वन आ जाता है, आपने डक्टल और वेस्कुलर सिस्टम को बहुत विजिबल कर देना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। विजिबल द डक्टल एंड वेस्कुलर सिस्टम। और लास्ट, आपने जो ऑर्गन के जो ओरिएंटेशन है बॉडी के अंदर और जो उसके रिलेशन है बाकी चीज़ों के साथ, उसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, प्रिजर्व द डक्टल, प्रिजर्व द ओरिएंटेशन एंड रिलेशंस ऑफ ऑर्गन एज अ होल। ये हो गया था हमारे पास प्राइमरी इंसिजन के रूल्स। और जो बाकी सारे के सारे फर्दर इंसिजन्स है ना, all further incisions should be placed parallel to the first। ये हमारे पास हमने ऑटोप्सी के टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू पॉइंट, एससीक्यू पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि कैसा लगा आपको।